नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजारा के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज़। इस वक्त स्थानीय निगम पार्षद पूर्व विधायक महेंद्र यादव, साथ में चेयरमैन निर्मला कुमारी निगम पार्षद और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी, जनता फ्लैग से महिलाएं, बच्चे और समाज सेवक सब लोग मौजूद हैं। सबको एक ही समस्या है, लाइट ना आने की, और इस विषय पर अभी पूर्व विधायक ने बात की है। तमाम पूरी जानकारी हम आपको देंगे और क्या कुछ अधिकारियों को कहा और उन्होंने क्या आश्वासन दिया और कौन सी लाइट कब चालू होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर रहने की समस्या है तो आप मेरे ऑफिस में रह सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, खाने पीने की व्यवस्था हम आपको कर देंगे। और साथ में इधर ही जो निगम पार्षद है निर्मला कुमारी जी, जो चेयरमैन भी हैं नगर निगम में, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं यो समुदाय भवन को खोल दूंगी। आप लोग यहाँ पर जब चाहे रहे, जितने दिन चाहे रहें, और खाने की व्यवस्था भी हम लोग करके देंगे, तो जनतावासी बिल्कुल परेशान ना हो। और जो भी समस्याएं हैं उनको हम धीरे धीरे दूर करेंगे। और इस प्रकार की बातें हुई हैं। तमाम पूरी जानकारी क्या किसने जो कहा वो पूरी रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल न्यायिक न्यूज़। जो 4 इंजन की सरकार है उसमें एक भी इंजन काम नहीं कर रहा, तो सारे इंजन फेल हो चुके हैं। उस पानी घरों में घुस गया है, 1.5 2 फुट पानी घरों के अंदर है। पहले भी आता था पानी, हम विधायक थे, हम निगम पार्षद थे, उस टाइम भी पानी आता था, लेकिन घरों तक नहीं आता था। इस गली में एंट्री नहीं करता था, मेन रोड पे पानी होता था और उसको हम पंपिंग करके बाहर निकाल दिया करते थे। तो मैं किसी के यहाँ राजनीति करने नहीं आया, बुराई करने नहीं आया, मैं यही बताने के लिए आया हूँ, इस पानी को आप खाली करा सकते हैं। फ्लड और डीजेबी सीवर वाले उनको बुलाओ, उसके बाद पंप लगा के जो सीवर विकासपुरी वाला जो एरिया है उसमें 2 फुट खाली चल रहा है, वो उसके अंदर यहाँ से पानी डाल के और इसको हम खाली करा सकते हैं। फ्लड वाले ड्यूटी लगाएं कि जो ये नाला है पंखा रोड ड्रेन, इसी पे सीधे पंप लगा दें। जो नीचे लगा रखे हैं उनको सारे ऊपर लगा के उनको सीधे बड़ी ड्रेन में डालें, मंगेशपुर ड्रेन जिसको साबी नदी बोलते हैं, उसमें उसको डाल दिया जाए तो ये पानी निकल जाएगा। 1-2 दिन के अंदर साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन लोग, ना तो कोई मंत्री जी आए हैं, ना कोई विधायक जी आए हैं। उसके बाद निगम पार्षद जी भी तो बीजेपी के हैं। अब तो कहें किसको? बीजेपी का निगम पार्षद है, बीजेपी का मंत्री है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की सांसद है, बीजेपी का एलजी है, बीजेपी का प्रधानमंत्री है, तो सब कुछ तो बीजेपी का, मेयर भी बीजेपी का है। तो अभी आगे सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं है, सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, इस फ्लड वालों को बुला के और जल बोर्ड की लाइन जो कृषि अपार्टमेंट है उसके वहाँ पे खाली चल रही है, इसको उसमें डाल दिया जाए, तो जिससे ये खाली हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। विधायक जी, लोग कह रहे हैं कि आप तो पानी में खुद खड़े हो जाते थे, सारे अधिकारी आ जाते थे, लेकिन ना तो यहाँ पर तो विधायक कोई आए नहीं है। लेकिन आप जब होते थे तो कम से कम आपको देख करके सारे अधिकारी भागे भागे आते थे ना। अब यहाँ का वर्तमान में मंत्री तो आया नहीं यहाँ पे, ठीक है, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सब कुछ बन गए, एक दिन भी आकर के जनता मर रही है, जी रही है, देखने कोई नहीं आया। अपना नेता चुना है, लोगों ने अपना नेता चुना है, वही आज वो नेता, आज वही जनता जो परेशान हो रही है कि अपने लोगों के लिए काम करें। और पानी में उतरने से पानी नहीं उतर जाएगा। मैं उतर जाऊं पानी में या आगे मंत्री जी उतर जाए, प्रधानमंत्री सर, उसका प्रभाव ये होता था कि जो है आपके आने के बाद सारे अधिकारी भागे भागे आ जाते थे, उनको काम करना होता था। सीवर में डलवाइए कृषि अपार्टमेंट की तरफ। और मैं भी बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 11 साल में आप भी तो थे, 11 साल में मैं भी था, इतने सारे लोग खड़े हैं। पानी किसी के घर तक नहीं आने दिया हमने, हम 11 साल थे, लेकिन जनता LIG के अंदर पानी नहीं भरा। 2015 में एक बार पानी भरा था, बहुत भारी बारिश हुई थी, लेकिन शाम तक हमने उस पानी को बिल्कुल खाली करा दिया था। यहाँ तक आ गया था उस टाइम में तो पानी, तनेजा बैग में, बिल्कुल, वो आपको याद होगा जी। हमने खाली करा दिया था। तो सब अपना काम करें, जिसकी जितनी है वो काम करें, बस यही कहने के लिए आया था। कोई राजनीति मंच नहीं है, कोई राजनीति नहीं कर रहे। जो हमने किया वो रिजल्ट हमें मिला, जो आप करोगे वो रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो मैं किसी से बहस का कोई विषय नहीं है, विषय है कि इन लोगों को राहत कैसे मिले, पानी कैसे उतरे,
या तो आप करा दो 2 दिन के अंदर, नहीं तो पंप हम भी खरीद सकते हैं, तो पंप खरीद के हम उसके अंदर डालेंगे। और इसके बाद जिसके भी घर में पानी भरा है, देखो मैं कोई इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन जिसके भी घर में पानी भरा है, मेरे घर पे 4 होल खाली हैं, मेरा दफ्तर बिल्कुल खाली है। मैं अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे घर पे आइए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जब तक समस्या है आप वहाँ पे आइए, आपको रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सब मिलेगी, आपको परिवार जैसा प्यार मिलेगा। तो बहन जी हमारी चेयरमैन खड़ी हैं, निर्मला बहन जी को कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा बारात घर है, कम्युनिटी सेंटर है, आप इसको खुलवाइए, इसको साफ़ कराइए, इसको खुलवा के साफ़ करा के जो लोग परेशान हैं वो उसमें रहें। खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे, अगर किसी के पास नहीं है तो खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। एक इंसानियत के नाते सबका फ़र्ज बनेगा और हम वो इंसानियत निभाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मंत्री जी सुन रहे हैं तो अब तो मंत्री हैं, हम तो एक ऐसे विधायक थे जिसकी कोई आवाज़ सुनता ही नहीं था, फिर भी हमने आप लोगों के लिए हमेशा खड़े मिले। अब तो मंत्री हैं, जब जी चाहे जब पानी उतरवा दें, जब जी चाहे पानी भरवा दें, तो उसको पानी उतरवाइए, पानी भरवाइए, मत लोगों को परेशान ना कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू जी। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी विधायक जी ने बताया कि विधायक जी जब जिस समय विधायक थे उस समय पानी आता था, लेकिन 2 घंटे के अंदर पानी वहीं से वहीं है, ये पंप लगा के निकलवा देते थे और गलियों की तरफ नहीं आता था। कट्टे भी लगवाए जाते थे, इनके होते हुए कोई स्थिति बनी ऐसी स्थिति बनी नहीं, पहली बार बनी। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन 4 इंजन की सरकार ने अपनी क्या तैयारी की। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, एलजी बीजेपी का है, मंत्री बीजेपी के हैं और यहाँ मेयर बीजेपी का है। तो मैं केवल मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ के लोग परेशान हैं, उनके घरों में पानी जा चुका है, वो लोग इतनी बुरी हालत में कि वो ना आ पा रहे घर से बाहर, वो अपने घर में पैक हो गए। तो ऐसी कंडीशन में सरकार की क्या व्यवस्था है? सरकारी जब ऐसी कंडीशन आती है, आपदा आती है, तो कम से कम आपको आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? तो आपने वो तैयारी तो की नहीं, आप तो राजनीति करते रहे, आपने तो अरविंद केजरीवाल की बुराइयां करना शुरू कर दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जैसे विधायक जी ने कहा कि यहाँ पर ये जो कट्टे लगाए जाते थे, ये मंत्री जी आज सुन रहे होंगे लाइव के माध्यम से, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर पानी नीचा है, नाला ऊंचा है, तो आप अपनी व्यवस्था करें, पंप तैयार करें, कट्टे लगवाएं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और विधायक जी ने जैसे कहा कि हम कम्युनिटी हॉल को खुलवाएंगे, ये बंद पड़ा है, तो मैं मंडे को कम्युनिटी हॉल को खुलवा दूंगी बात करके अधिकारियों से, और जो भी साथी परेशान हैं, जिनके घर में पानी जा चुका है, वो वहाँ पर रहें। विधायक जी ने जैसे आप लोगों के लिए, विधायक जी आज भी खड़े हैं आपके लिए, ये सच बात है कि विधायक जी आज भी आप लोगों के लिए खड़े हैं, विकासपुरी की जनता की चिंता कर रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, हमें जैसे ही पता लगा कि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, तो मैं केवल आग्रह करती हूँ कि आप जनता को सहूलियत दें, किसी प्रकार भी दें, लेकिन जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। पंप लगाओ, कट्टे डालो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ का पानी निकालो। और ये बिजली कटी हुई है, मैं बिजली विभाग के कर्मचारी भी खड़े, मैं उनसे भी आग्रह करूँगी कि जितना जल्द हो सके इधर के लोगों की, क्योंकि इधर पानी नहीं है, ये ऊंचा है, तो यहाँ पानी नहीं है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ पर बिजली सप्लाई कंटिन्यू रखें। और जहाँ अगर करंट की लग रहा संभावना है, वहाँ पर इफेक्ट अगर पड़ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा सहूलियत के साथ में काम करें। धन्यवाद। कहाँ डूबी हुई है, जहाँ की डूबी है वहाँ की काटना भाई, जहाँ की डूबी है उसकी काटना, ऐसे थोड़ी कि सबका ही काट देगा। हमारे वहाँ पे देखा हमारी डूबी है, तो हमारी तो कटी हुई है ना सर। आपकी पर्सनल लाइन तो भाई सारों की लाइनें जिनकी है, मीटर देखोगे ना, आपका मीटर अगर ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार भी ऊपर है, 10 बार तो देख यार, अपने आदमी बेच के फोटो खींच रहे हैं, पानी आएगा तो उसका मीटर ऊपर कर देते, उठा के लगा के। इमरजेंसी थोड़ी हो सकता है ये काम, अभी 2 मिनट का थोड़ी है कि मीटर ऊपर यार, जिनके ऊपर उनके तो दे दे। तो कराओ तो सही, कुछ तो करो। तो कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, करो, खाली बैठे तो यहाँ पर छह टीम लग रहे हैं अंदर, देख सारी टीम अंदर लगी पड़ी है पानी के अंदर। त्रिपाठी सर से बात, जनता फ्लैट है, उसको काटना, तुझे कौन मांगा? डिस्ट्रीब्यूशन होती है, से बंद है, कनेक्शन होते हैं सर। वो ठीक है, जहाँ पानी भरा है और जहाँ पानी नहीं है, उसको तो चेंज कर सकते हैं ना, उसको तो चेंज करो, उनको तो लाइट दो। बस बार इसकी डूब नहीं कर चाहता उसको रोक दे।
हाँ तो उसको हाँ तो एक बार उनको चेक करके और उसके बाद उसको कर कहाँ रही हैं, खड़े हैं कहाँ हैं? कौन कर रहा है पीछे? एक मिनट बात करना अपना स्टाफ आपका ही देवी त्रिपाठी सर नमस्ते। अंदर यादव बोल रहा हूँ। जनता फ्लैट में इतनी लाइट की समस्या है, उसको देखो ना। अगर जहाँ पानी भरा है उसको साइड से लेके, जहाँ पानी नहीं है, जैसे ग्रुप 2 में पानी नहीं है, इन गलियों में नमस्कार। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पानी को लेकर के पानी के लिए जंग हो रही है। एक तरफ पानी भरा हुआ है तो दूसरी तरफ घरों के अंदर पानी पीने का नहीं है। डबल मार जो है आम जनता पे हो रही है, जनता फ्लैट वासियों की पे हो रही है। और एक तरफ प्रशासन कह रहा है जब तक ये पानी हटेगा नहीं हम लाइट चालू नहीं कर सकते, क्योंकि करंट आने का भय बना रहता है। दूसरी तरफ ये है कि पानी अपनी जगह पे जो का त्यों खड़ा हुआ है, जो पानी निकासी के लिए जो है बिल्कुल रास्ता नहीं बन पा रहा है। हालांकि मोटरें लगाई गई हैं लेकिन ये सारी मोटरें फेल हो रही हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये चाहें तो इस पानी को भी संग्रह करके दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, लेकिन इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर पा रहा है। अब देखना ये है कि अब जनता फ्लैटवासी कितने दिन तक ये इंतज़ार करेंगे अपने लाइट के लिए। अगर लाइट होगी तो घरों में पानी पहुँचेगा, क्योंकि लाइट होती है तो मोटर चलती है, मोटर चलती है तो पानी घरों तक पहुँचता है। अब समस्या गंभीर इस बात को लेकर के है कि जब तक लाइट नहीं होगी लोग अपने घरों में कैसे शांति से रह पाएंगे। एक तरफ महामारी का डर बढ़ा हुआ है, अगर पानी ऐसे ही खड़ा रहा तो बीमारियां पनपना शुरू हो जाएंगी, लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो पानी है पानी बारिश का नहीं कह सकते, बारिश के साथ साथ इसके अंदर पानी नालियों का और सीवरों का है। गंदे नालियों का पानी, सीवर का पानी का है, गटर का पानी है जो ऊपर आ चुका है और ये एक गंभीर समस्या बन सकती है। तो इनके निजान के लिए जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई अधिकारी को उपाय निकालना होगा। वर्तमान विधायक जो है पंकज सिंह, जो अभी तक यहाँ पर आए नहीं है, जो यहाँ के मंत्री भी हैं, वो अभी तक उन्होंने सुध नहीं ली है। लेकिन हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद हैं। वो तमाम अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको सारी स्थिति से अवगत करा रहे हैं। अधिकारियों ने, बिजली विभाग ने आश्वासन भी दिया है कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कम से कम एक फेज़ चालू हो जाए। अब देखना ये है कितनी इन बात में सफलताएं मिलती हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय हिंदी चैनल न्यायिक न्यूज़। हम समय समय पर आपको क्षेत्र की खबरें दिखाते हैं, तो जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ। पानी आता तो यहाँ पंप लगा